जय भोलेनाथ दोस्तों। कहते हैं हमें अपने आप को भगवान से जोड़े रखना चाहिए ताकि हमें मोक्ष मिल सके। पर हम जाने अनजाने कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी भरपाई अगले जन्म में करनी होती है। आज हम ऐसी ही कहानी देखेंगे। दोस्तों, खुशी है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। कहानी पसंद आने पर एक लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। रात की तीसरी पहर थी जब चांद भी डर के मारे बादलों की ओट में छिप गया था। उत्तर बंगाल के सुदूर गांव कर्णवास में एक परछाई धीरे धीरे जाग रही थी। यह वह समय था जब प्राचीन तांत्रिक कहते थे, ना यह जीवन का समय है ना मृत्यु का, यह काल है माँ काली का। अनन्या 22 वर्षीय युवती थी जो एक पुरातात्विक शोधकर्ता इस क्षेत्र में आई थी। वह एक गुप्त रिपोर्टर होने के कारण रिपोर्ट किया करती थी। बंगाल के एक पुराने वन में माँ काली की जागृत मूर्ति है जो वर्षों से तंत्र मंत्र से बांधी गई है और जिस पर कोई दृष्टि डाले तो वो या तो पागल हो जाता है या फिर आत्मा खो बैठता है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अनन्या उस जगह पहुंची और गांव वालों से सामान्य जानकारी लेने के बाद उस गुफा में जाकर रिपोर्टिंग का फैसला किया। हालांकि गांव वालों ने उसे बहुत रोका। बुजुर्ग औरतें भी अनन्या को काफी देर समझाई। एक वृद्ध महिला ने तो रोते हुए कहा, बेटिया मत जा, वहाँ माँ की प्रलय मूर्ति सोई है। जिसने उसे जगाया उसका जीवन समाप्त हो गया, या यूँ कहो कि उसके जीवन में फिर केवल राख ही बची। लेकिन अनन्या आधुनिक, तार्किक और जिज्ञासु थी, इसलिए वह रुकने वाली नहीं थी। जितना उसे रोका जा रहा था, उसके मन में उस जगह पर जाने की उत्सुकता उतनी ही प्रबल होती जा रही थी। तीसरी पहर की रात, जब पूरे गांव में कोई दीप नहीं जल रहा था, वह अकेली ही टॉर्च लेकर शापित वन में घुस गई। पेड़ों की शाखाएं सिर हिला रही थी, जैसे कोई मूक भाषा में चेतावनी दे रही हो। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे सांस लेना कठिन हो गया हो। कुछ दूर चलने के बाद लगभग वन के बीचों बीच उसे एक टूटा हुआ मंदिर मिला। उस पर लिखा था, शक्ति अभी मौन है, उसे मत जगा वरना तुम्हारा मौन सदा के लिए हो जाएगा। अनन्या मुस्कुराई और अपना मोबाइल निकालकर दीवार का चित्र खींचा और आगे बढ़ गई। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। एक विशाल भयंकर माँ काली की मूर्ति, रक्तवर्ण, गर्दन में नरमुंड, आंखें बंद और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई गहरा रहस्य छुपा हो। दीवारों पर रक्त से लिखे तांत्रिक मंत्र और चारों ओर बिखरी हुई सूखी हड्डियां। लेकिन सबसे डरावना था, माँ काली के चरणों में पड़ा एक मानव कंकाल, जिसके ललाट पर अब भी सिंदूर का टीका चमक रहा था। अनन्या जैसे ही माँ की मूर्ति के पास गई, उसकी टॉर्च अपने आप ही बंद हो गई और फिर माँ काली की आंखें खुली। सारी गुफा कांपने लगी। एक गर्जना गूंजी, न जुबान से न वायु में, सीधे आत्मा में। तू कौन है जो मेरी नींद में प्रवेश कर गई है? मुझे मेरी नींद से जगाया है, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या तुझे मृत्यु चाहिए? बोल। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। न चाहते हुए भी उसके मुख से चीख निकल गई। कुछ पलों में उसकी आंखों के आगे दृश्य बदलने लगे। अब वह खुद को एक अन्य जन्म में देख रही थी। एक काली रात, जलते शमशान, रक्त के कुंड और बीच में
वह स्वयं माँ काली के चरणों में बैठी थी, लेकिन इस बार माँ उसकी ओर देख रही थी, गुस्से में नहीं, पीड़ा में। अनन्या के सामने माँ काली की मूर्ति की आंखें खुल चुकी थी। वो आंखें जैसे समय की संपूर्ण पीड़ा, क्रोध और रहस्य उन दो नेत्रों में समा गया हो। वह चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं सकी। न टॉर्च काम कर रही थी, न मोबाइल। सांस लेना भी कठिन हो रहा था, जैसे वातावरण ने उसे जकड़ लिया हो। गर्भगृह की हवा अब धुएं जैसी हो चुकी थी, लेकिन वह धुआं बाहर से नहीं, मूर्ति से निकल रहा था। तू जागी, मैं जगी, पर क्या तू याद रख पाई है? आवाज हवा से नहीं आई थी। वह आवाज अनन्या के भीतर गूंज रही थी। डर और खौफ के मारे उसकी हड्डियां तक कांप रही थी। अनन्या घबराकर पीछे हट गई, लेकिन तभी उसकी उंगली एक टूटे पत्थर से कट गई। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, गुफा की दीवारें हिल उठीं। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा और मूर्ति के नीचे कुछ चमकने लगा। एक लेखन जो पहले अदृश्य था, रक्त ने जैसे उसे उभार दिया हो। वहाँ लिखा था, रक्त देने पर नींद खुलती है, रक्त न देने पर आत्मा जाती है। यह कोई विकल्प नहीं, यह पुनः आवाहन है। अनन्या को कुछ याद आया। एक सपना जो बचपन से उसका पीछा किया करता था। एक जलती हुई चिता, एक स्त्री जिसकी आंखों में अग्नि थी। और वह स्त्री कहा करती थी, जब तू लौटेगी सब कुछ भूल चुकी होगी, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगी, तुझे पहचान लूंगी। वो स्त्री वही थी जो माँ काली के चरणों में बैठी थी। अब अनन्या की धड़कनें तेज होने लगी थी। वह समझने लगी थी कि यह कोई खोज नहीं थी, यह पूर्वनियत थी। माँ की मूर्ति की आंखों से रक्त के आंसू बहने लगे। तू फिर आई है, इस बार तू क्या बलि दोगी? अनन्या चिल्लाई। माँ, आप मुझसे क्या चाहती हो? उसके सामने जमीन फटी और एक गड्ढा बना, जिसमें राख, अस्थियां और एक चमकती त्रिशूल प्रकट हुई। त्रिशूल से अब भी रक्त टपक रहा था, लेकिन वह खून ताजा था। उसी क्षण मंदिर के द्वार से एक चीख आई। गांव की वही वृद्ध महिला जिसने उसे रोका था, गुफा के द्वार पर पड़ी थी, मृत। उसके ललाट पर माँ काली की तीसरी आंख का चिन्ह उभरा था। अब अनन्या को समझ आ गया था, माँ जाग चुकी है। लेकिन जागरण का अर्थ था बलिदान, और यह बलिदान किसी और की नहीं, अनन्या की ही थी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। अनन्या का बलिदान से क्या मतलब हो सकता है? क्या अनन्या की ही बलि चढ़ाई जाएगी? क्या माँ काली भी नरबलि लिया करती है? मिलते हैं अगले भाग में। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।